नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में एक सवाल अभी भी है जो कि घूम रहा है और जनता उसका जवाब जानना चाहती है। विपक्ष के लोग उस पर कयास लगा रहे हैं और वो सवाल है मुख्यमंत्री का कि आखिरकार बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी किसे बनाएगी, क्या जातिगत आधार पर बनाएगी और क्या नीतीश कुमार सहमत होंगे। तमाम सवाल हैं जो खड़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार ने बार बार सम्राट चौधरी की तरफ इशारा किया है, जिससे ये साफ नजर आता है कि क्या जो सम्राट चौधरी हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का केंद्र है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में अब इस बात को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो विधानसभा परिषद की सदस्यता से कब इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे। संसदीय राजनीति और विधायकी से जुड़े जानकारों का मानना है कि नियम के अनुसार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के 14 दिनों के भीतर नीतीश कुमार को एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना जरूरी है। ऐसे में 30 मार्च तक का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। इस दौरान उनकी ओर से विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने की संभावना है। बताया गया है कि ऐसा नहीं करने पर उनकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार 23 मार्च से एक बार फिर से स्मृति यात्रा पर निकलने वाले हैं। 5वें चरण की स्मृति यात्रा 23 से 26 मार्च तक चलेगी। इस दौरान नीतीश कुमार जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और नालंदा समेत 7 जिलों में निश्चय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यात्रा के क्रम में नीतीश कुमार कई सभाओं को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की इस यात्रा के कार्यक्रम को देखकर जानकारों की ओर से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार 26 मार्च के बाद ही सीएम पद की कुर्सी छोड़ेंगे। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार फिलहाल विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देंगे, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। दूसरी तरफ जदयू और बीजेपी के बीच सत्ता संतुलन बदलने की तैयारी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए समीकरण के तहत भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आकर मुख्यमंत्री पद संभाल सकती है, जबकि जदयू को 2 उप मुख्यमंत्री पद मिलेंगे। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के साथ 15 मंत्री पद होगा, जबकि जदयू को 2 उप मुख्यमंत्रियों समेत 16 मंत्री पद दिए जाएंगे। हालांकि गृह विभाग और विधानसभा का अध्यक्ष पद बीजेपी के पास ही रहने की संभावना है। वहीं विधान परिषद के सभापति का जदयू को मिलने की संभावना जताई जा रही है। नई सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी चर्चा है कि जदयू कोटे से निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में जदयू के किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर एनडीए के सभी नेता विचार विमर्श में जुटे हैं और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होने की संभावना है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तस्वीर अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। हालांकि बार बार सम्राट चौधरी की तरफ नीतीश कुमार का इशारा बहुत कुछ बयां करता है। मैं यहाँ पर अगर लवकुश राजनीति की बात करूँ तो लवकुश राजनीति को बहुत हद तक बीजेपी ध्यान में रख रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे पीडीए आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ठीक उसी तरीके से लवकुश राजनीति होती है जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं और उन जातियों को बहुत बड़े हद तक यहाँ प्रभावित किया जाता है और उन्हीं में से एक जाति से सम्राट चौधरी आते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही सम्राट चौधरी को लेकर एक मत नहीं। सम्राट चौधरी से उनके अपने ही लोग पार्टी के खुश नहीं हैं।
जिससे ये बताया जा रहा है कि अगर सम्राट चौधरी को बनाया जाता है तो शायद बीजेपी के लिए नुकसान रहेगा, बीजेपी के लिए झटका रहेगा। और एक कहावत भी कही जाती है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ऐसे में जो हालात इस वक्त हैं, ऐसे में जो तस्वीर इस वक्त है, वो ये साफ बताती है कि क्या आगामी वक्त में, क्या आगामी समय के अंदर बहुत बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। बहुत बड़े हद तक तस्वीर जो है वो क्या बदलती नजर आएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बिहार के अंदर सियासी घटनाक्रम जो नजर आ रहा है, नीतीश कुमार के बाद नए सीएम को लेकर चर्चा, हालांकि जेडीयू के कई विधायक निशांत कुमार को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो दी जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन शायद निशांत को अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे की कई वजह है। निशांत अभी राजनीति में कच्चे हैं, निशांत अभी राजनीति के गुण-दोष को नहीं समझते। निशांत अभी ये नहीं समझ पाते हैं कि राजनीति में क्या फैसले लेने चाहिए या नहीं, यानी कि अभी उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही आगे देखा जाएगा कि क्या भविष्य की सीएम बनने के लायक निशांत है। और यही वजह है कि निशांत की ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ललन सिंह और कई ऐसे नेताओं को उनके साथ लगा रखा है जो निशांत को राजनीति की जानकारी देंगे, बारीकी समझाएंगे और कैसे वोट बैंक को साधना है ये कोशिश करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की तरफ से जो ईद का त्योहार है उस पर बधाई नहीं दी गई, ये निशांत की तरफ से दी गई। यानी कि ये बताया जा रहा है कि निशांत धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का वोट बैंक कहाँ कहाँ है, किस किस जाति से उनको वोट मिलता है, किस किस जाति पर उनकी पकड़ होनी चाहिए। तो यानी कि शुरुआत अब निशांत कुमार कर रहे हैं और अगर मजबूत पकड़ बिहार के अंदर बना लेते हैं निशांत कुमार तो आगामी समय में वो भविष्य के मुख्यमंत्री चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के ज्यादातर विधायकों की यही मांग है। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम में निशांत कुमार सीएम हो के नारे लगाए गए। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, ये नारे लगाए गए नीतीश कुमार के सामने और नीतीश कुमार भी मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि अब आगामी समय के अंदर देखना होगा, आगामी वक्त के अंदर देखना होगा कि क्या बिहार की जो तस्वीर को हम देख रहे हैं वो तस्वीर आने वाले समय में बदलती नजर आएगी। फिलहाल एक चीज और है, वो है उपेंद्र कुशवाहा का बयान। उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार अब नीतीश कुमार के मॉडल पर नहीं चलेगा। अगर बिहार अब चलेगा तो वो सम्राट चौधरी के मॉडल पर चलेगा, क्योंकि बिहार में अभी तक वही होता रहा है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे थे, जो नीतीश कुमार ने फैसले लिए थे। लेकिन अब यहाँ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बार बार सम्राट चौधरी की तरफ इशारा हो रहा है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान भी दे दिया है कि आगे का जो मॉडल है वो सम्राट चौधरी के नाम पर ही चलेगा, सम्राट चौधरी का मॉडल होगा। तो क्या आगामी जो बिहार के नए सीएम हैं वो सम्राट चौधरी होंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।